हे गाइस कैसे आप सभी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर 2 के तरफ। बच्चों, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप का मतलब था एक ऐसा बिजनेस जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस कमाते हैं। प्रॉफिट लॉस का कमाने के बाद उसे एक सर्टेन रेशियो में बांटने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। बच्चों, आज हम लोग जो आगे बात करने वाले हैं उसके बारे में है कि ये साझेदारी संलेख क्या होता है। तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जो बनता है उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। देखिए बच्चों, इसका जो मीनिंग है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा लिखित प्रपत्र है जिसमें साझेदार के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का विवरण होता है, जिसमें सभी साझेदार के हस्ताक्षर होते हैं तथा साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत इस पर मुहर लगे हुए होते हैं। बच्चों, अगर इसी को इंग्लिश में देखा जाए तो इसका मतलब होता है इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन राइट, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विच इज़ साइंड बाई ऑल पार्टनर्स एंड स्टाम्प्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि साझेदारी संलेख एक ऐसा लिखित प्रपत्र है, एक ऐसा पत्र है, एक ऐसा लिखा हुआ पत्र है जिसमें लिखा जाता है कि किन साझेदार का क्या अधिकार है, उनके क्या कर्तव्य है, उनके क्या उत्तरदायित्व है। ठीक है बच्चों, और उस पर सभी साझेदार हस्ताक्षर करते हैं और साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत मुहर लगा होता है। तो वैसे पेपर को, वैसे लिखे हुए पत्र को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग कि इसमें क्या क्या लिखे होते हैं। तो बच्चों, इसमें जो लिखा होता है उसमें साझेदार का नाम एवं पता, मतलब कौन कौन साझेदार है, उनके क्या नाम है, उनका क्या एड्रेस है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। दूसरा लिखा होता है साझेदार का, साझेदारी फर्म का नाम, कि दुकान का नाम क्या है और कहाँ पे वो इस्टेब्लिश होगा, उसका प्लेस, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तीसरा लिखा होता है साझेदार के द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी होगी, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस बाई पार्टनर, मतलब किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया बिजनेस में, वो भी लिखा होगा। नंबर 4, साझेदार के द्वारा की जाने वाली आहरण की राशि, मतलब कौन से पार्टनर कितना विड्रॉ करेंगे, अमाउंट विड्रॉन बाई पार्टनर्स, कौन कितना विड्रॉ करेगा, निकालेगा, वो भी लिखा होगा इसमें। नंबर 5, इसमें ये भी लिखा होगा साझेदार के द्वारा दिए गए ऋण, मतलब किस पार्टनर ने कितना अमाउंट दिया है फर्म को, मतलब अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाई पार्टनर, ये बात भी इसमें लिखे होंगे। उसके बाद पूंजी, आहरण, ऋण पर ब्याज की दर दिए होते हैं, मतलब जो भी पार्टनर्स कैपिटल लगाए हैं या ड्राइंग किए हैं या उनके द्वारा लोन दिया गया है उस पर कितना इंटरेस्ट, कितना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउड होगा, ये बात भी एग्रीमेंट में लिखा होगा। नंबर 7, साझेदार को मिलने वाली वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक, अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स, ये जो चीज़ मिलने वाले हैं वो भी लिखा हो, किस पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितना रेमुनरेशन मिलेगा, ये सारे बात बच्चों इस पे लिखे होते हैं। नंबर 8, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन होने पर कौन कौन से रूल अप्लीकेबल होंगे, ये बात भी लिखा होगा। बच्चों, पुनर्गठन कब कब होगा, तो इसमें लिखा हुआ है फर्म के पुनर्गठन जैसे लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, नए साझेदार का शामिल होना, साझेदार का अवकाश ग्रहण करना या साझेदार की मृत्यु होने में लागू होने वाले जो भी नियम होंगे वो भी इसमें लिखा होगा। बच्चों, लिखा हुआ है रूल्स रिगार्डिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर एक्सेट्रा। बच्चों, उसके बाद इस पे दिया होता है कि साझेदारी फर्म के विघटन होने पर कौन से नियम लागू करते हैं, मतलब जब साझेदारी फर्म बंद हो जाएगा, जो पार्टनरशिप फर्म है उसको बंद कर दिया जाएगा, तो वैसे केस में कौन कौन से रूल्स अप्लीकेबल इन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप बंद होगा तो कौन कौन से नियम लागू किए जाएंगे, इस बात का भी लिखा होता है। और जो रूल नंबर 10 होगा वो होता है साझेदारी फर्म के एकीकरण में लागू होने वाले नियम, जो पार्टनरशिप फर्म है उसका एकीकरण होगा, मतलब मान लो दो या दो से अधिक, एक या एक से दो या दो से अधिक पार्टनरशिप फर्म मिलके एक साथ काम करना चाहते हैं तो उसे एकीकरण बोला जाता है। तो जब पार्टनरशिप फर्म का एकीकरण होगा तो वैसे केस में कौन कौन सा रूल लागू होगा, कौन कौन से रूल्स अप्लीकेबल होंगे, वो भी लिखा होता है। जो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब क्या है, कि ऐसा प्रपत्र जिसमें पार्टनर्स के राइट, ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज़ लिखे होते हैं। एक पत्र है जिसमें सारे बात पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बारे में लिखे होते हैं, उस पत्र को हम एग्रीमेंट बोलते हैं और उसमें सारे बात दिए होते हैं। जैसे में हम लोगों ने देखा साझेदार का नाम एवं पता, साझेदारी फर्म का नाम एवं पता। उसके बाद हमने देखा कि उनके जो कैपिटल कितने लगाएंगे, ड्राइंग कितना होगा, मतलब जितने भी, मतलब एक बात आप समझ सकते हैं, साझेदारी संलेख एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके आधार पे ही पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो भी दिया होगा हम उन्हीं सभी बातों को देखकर अकाउंटिंग करते हैं। सर, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं होगा,
तब क्या करेंगे, क्या ये कंपलसरी है हमारे लिए पार्टनरशिप डीड? तो नहीं बच्चों, ये नेसेसरी है लेकिन कंपलसरी नहीं है। मतलब ये ज़रूरी है कि आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाइए तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, कि पार्टनरशिप डिस्प्यूट आगे कोई बहुत सारे चांसेस होते हैं कि डिस्प्यूट हो पार्टनर्स के बीच, तो फिर उस केस में एग्रीमेंट काम करेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन मान लो अगर एग्रीमेंट नहीं है, आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा सर एग्रीमेंट नहीं होगा तो हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे क्या? नहीं बच्चों, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड नहीं हो तो वैसे केस में हम लोग ये सारे रूल्स लागू करते हैं। बच्चों, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में देखिए आपके सामने लिखा हुआ है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, रूल्स अप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। तो पहला बात, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, आहरण पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज, किसी भी साझेदार को वेतन कमीशन इत्यादि नहीं दिया जाएगा, सैलरी कमीशन एक्सेट्रा विल नॉट बी अलाउड टू पार्टनर्स। उसके बाद बच्चों, साझेदार के ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। और जो लास्ट है वो लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इसका मतलब ये हो गया बच्चों की 5 रूल्स फॉलो करके आप अकाउंटिंग कर सकते हैं पार्टनरशिप के, जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होंगे। कौन कौन से वो 5 रूल हैं? रूल नंबर 1, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। नंबर 2, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी अलाउड चार्ज्ड। नंबर 3, किसी भी साझेदार को वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा, सैलरी कमीशन एक्सेट्रा विल नॉट बी अलाउड टू पार्टनर्स। नंबर 4 था, साझेदार के ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। मतलब अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म में तो उस अमाउंट पे उसे कुछ नहीं भी लिखा होगा फिर भी 6% के हिसाब से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे फर्म में उसे पार्टनर्स के बीच बराबर बराबर बांट लिए जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। पार्टनरशिप डीड अच्छे से आप इसे बार बार रिपीट करके सुने और स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई कमेंट नहीं किया है तो बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।